जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। मुगल काल देख रहे थे अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर ने अपने शासन काल में भूमि को जो है वो चार प्रकार से वसूली के आधार पर भी चार प्रकार से बांटा था, जिसमें पहला था खालसा भूमि। खालसा भूमि जो था, खालसा का अर्थ था इसमें सरकारी भूमि जो कि सरकार के अधीन हुआ करती थी। दूसरा है यहाँ पर जागी भूमि। ठीक है, जागी यानी कि जागीर से ही शब्द है मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी जो है किसी एक स्थान को दे दिया जाता था कि मान लीजिए कोई अधिकारी है जो सैन्य विभाग का कोई अधिकारी है, उसे लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो कोई ऐसी जमीन या फिर जगह या फिर किसी गांव का मनसबदारी दे दिया जाता था। ठीक है, जो सामंत वगैरह कहते थे या फिर जागीरदार कहते थे, उसे इसमें मनसबदारी कहा गया। ठीक है, और ज़मीन को दे दिया जाता था, गांव को दे दिया जाता था, और उसके हिसाब से फिर वो अपना टैक्स वसूल कर अपना मतलब पेमेंट वसूल करता था। ठीक है, देखिए पैबाकी। पैबाकी जो है वो भी सरकार के अधीन हुआ करता था, और जागीरदारों की घाटे की यह क्या करता था, पूर्ति करता था। मान लीजिए जो मनसबदारी वाला जो ज़मीन दी गई है, जागीर वाला, ठीक है, वो जागीर क्या हुआ, अगर उससे इनका किसी वक्त क्या हुआ कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं हुआ, किसी कारणवश फसल अच्छी नहीं हुई, व्यापार अच्छा नहीं हुआ उस गाँव का, ठीक है, फिर उस स्थान का, तो ठीक से मतलब उसमें जितना उसका सैलरी है उसके हिसाब से नहीं मिला, तो क्या करेगा, ये एक और ज़मीन ले लो, पैबाकी की ज़मीन। बाकी की ज़मीन से जितना बचा है उतना फिर वहाँ से वसूल हो जाता था, घाटे की पूर्ति। ठीक है, चौथा है यहाँ पर मदद मास। ठीक है, मदद मास जो है दान में दी गई भूमि होती थी। ठीक है, तो देखिए दरबार में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के 9 विद्वान थे। इन 9 विद्वानों को, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के 9 विद्वानों को कहा जाता है नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्न में पहले बीरबल। बीरबल जो थे बुद्धिमान के रूप में इसे बताया जाता है। ठीक है, इनका असली नाम जो है महेशदास था। महेशदास जो था इनका, बीरबल का असली नाम था दीन इलाही। जो अकबर ने धर्म चलाया था दीन इलाही, उस दीन इलाही धर्म को मानने वाला केवल और केवल एकमात्र हिंदू व्यक्ति यानी कि राजपूत था। ये हिंदू व्यक्ति कौन था, महेशदास यानी कि बीरबल था। यह अकबर का प्रधान सलाहकार था, बहुत ही ज़्यादा इसका बात वगैरह मानता था अकबर। और 1586 में यह कश्मीर के यूसुफ जाई ने विद्रोह किया, तो कश्मीर के यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने गया, और 1586 में इसकी मृत्यु हो गई बीरबल की। यह देखिए, इसे कविराज और राजा की उपाधि दी गई थी, अकबर ने दिया था। ठीक है, राजा बीरबल के रूप में इसे जाना जाता था। दूसरे हैं तानसेन। तानसेन जो है उस टाइम के सोनू निगम समझ लीजिए। ठीक है, फिर देखिए तानसेन जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार थे उस टाइम पे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसका भी असली नाम रामतनु पांडेय था। ठीक है, रामतनु पांडेय का असली मतलब बाद में गीत गाने की वजह से, अच्छा तान होने की वजह से तानसेन इसका नाम पड़ गया। इसकी प्रमुख रचना मियाँ की टोपी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार, दरबारी कन्हारा। ठीक है, ये दरबारी कन्हारा ये जो है इनकी रचना है तानसेन की। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से दी गई थी। अगला है तीसरा मानसिंह। मानसिंह जो है ना, ये आमेर का जो शासक थे भारमल, उनके पोते हुआ करते थे, और भगवान दास के पुत्र थे। अकबर ने जितना भी युद्ध जीता, 4 साल अकबर जो था वो 1556 से लेकर 60 तक जब गद्दी पर बैठा, बैरम खान के संरक्षण में था। उसके बाद 62 तक, 200 वर्षों तक महामंगा के संरक्षण में था। ठीक है, बैरम खान ने थोड़ा बहुत युद्ध जितवाया, और फिर बीच में इसने अपना युद्ध जीता, लेकिन सर्वाधिक युद्ध जो है मान सिंह ने जितवाया। ठीक है, सर्वाधिक युद्ध जो है मान सिंह के नेतृत्व में जीता। ठीक है, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध नेतृत्व करने कौन गया था, मान सिंह ही गया था। अमीर उल उमरा की उपाधि मान सिंह को दी थी अकबर ने। टोडरमल। टोडरमल जो है वह दरबार में भूमि व राजस्व का जो विभाग था उसके सुधारक हुआ करते थे। इसने एक नया जो है भू राजस्व के एक आईने दहसाला नामक नया राजस्व निकाला। यह जो है टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के भी दरबार में काम करता था, और बाद में फिर अकबर के भी दरबार में काम करता था। ठीक है, पांचवा है अबुल फजल। अबुल फजल जो है उसने दीन इलाही धर्म जो था अकबर का, उसका प्रमुख पुरोहित था, प्रमुख पंडित यही था। ठीक है, अकबरनामा जो है वो इसने लिखा, आईने अकबरी जो है इसने लिखा। ठीक है, अबुल फजल ने। अकबर की इसमें चर्चा की गई है। अबुल फजल में जो है ये 7 वर्ष में पूरा हुआ। ठीक है, ये अबुल फजल का जो आईने अकबरी और अकबरनामा है वह 7 वर्षों में पूरा हुआ, अकबर के बारे में लिखा गया है। ये पुस्तक जो है 3 भागों में है। तीसरा भाग जो है उसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल की इसमें आत्मकथा है।
ठीक है। अबुल फजल की भी इसमें आत्मकथा है और अकबर की चर्चा है। 1602 में क्या हुआ कि वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति ने जहांगीर के कहने पर इसकी हत्या कर दी। ठीक है, दक्षिण भारत से यह आगरा की ओर आ रहा था तब इसकी हत्या कर दी। छठवां जो है फैजी, फैजी नामक जो व्यक्ति है वो अबुल फजल का बड़ा भाई हुआ करता था, दोनों भाई इसके नवरत्न में से थे। ठीक है, फैजी को कवि के पद पर रखा गया था और गीता और लीलावती जो है इसका फारसी अनुवाद इसने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान का बेटा, बाद में इसकी माँ से अकबर ने ही शादी कर लिया, यानी कि अकबर का भी बेटा हो गया, इसलिए नवरत्न में भी शामिल। ठीक है, बैरम खान का पुत्र था, अनुवाद विभाग का यह प्रधान था। ठीक है, जो अनुवाद विभाग था। ठीक है, तुजु के बाबरी जो था तुर्क भाषा में लिखा गया था, उसे बाबरनामा किया। ठीक है, किसने किया? इसी ने किया, अबुल फजल मतलब अब्दुल रहीम खान ने। ठीक है, बाबरनामा लिखा फारसी भाषा में। देखिए मुल्ला दो प्याजा, 8वां नंबर है मुल्ला दो प्याजा। ये जो है अरब का रहने वाला था। ये भोजन में अपने साथ 2 प्याज खाता था। ठीक है, ठाड़ प्याज को ऐसे खा जाता था, इसलिए मुल्ला दो प्याजे इसे कहा जाता है। ठीक है, खाने में 2 प्याज खाता था इसलिए। ये व्यंग्यकार था, कॉमेडियन था, मजाकिया। ठीक है, व्यंग करता था अच्छा टाइम पास करने के लिए। हकीम हुकाम, ठीक है, हकीम हुकाम जो है इसने क्या किया था, इसने अकबर का बावर्ची का रूप में ये काम करता था और इतना मस्त खाना बनाता था कि जिसे नवरत्नों में ही शामिल कर दिया। देखिए, जो अकबर के दादाजी थे बाबर ने बाबरनामा में कहा था कि किसी भी अच्छे राजा को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसने इन 9 लोगों का नवरत्न का ग्रुप बना दिया। ठीक है, अकेले नहीं रहता था, टाइम पर मजाक करने के लिए अबुल फजल था, क्या बोलता मुल्ला दो प्याजा था, गाना सुनने के लिए मस्त था तानसेन, और कभी कभी खाना बना के मस्त हकीम हुकाम देता था। ठीक है, और वैसे ही रचना वचना हो रहा है कि नहीं ठीक से, ये सब देखने के लिए पुरोहित वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ के लिए अच्छा इसके पास व्यक्ति था। और बीरबल तो इसके पास 24 घंटे ही रहता था, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन होते थे, लेकिन इसने नवरत्न में शामिल होने का जो प्रस्ताव था अकबर का वो ठुकरा दिया और नवरत्न में शामिल नहीं हुए तुलसीदास जी, तो इसने अपने बावर्ची को ही नवरत्न बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था जो है वो सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, मनसबदार जो होते हैं उसे मतलब पैदल सैनिक व घुड़सवार रखना होता था और इसके बदले इन्हें वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, मनसबदार जो है वो 3 श्रेणियों में होते थे, पहला श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के जो सैनिक होते मतलब मनसबदार होते थे वो 12,000 सैनिक रखते थे। द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार थे वो 7,000 सैनिक, और तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार थे वो एकदम लो कैटेगरी का 10-20 सैनिक रख लेते थे। ठीक है, गांव का कोई बड़ा आदमी हो तो वो भी 10-20 रख ही लेता है। देखिए, जो पैदल सैनिक जो होते थे उन्हें 3 रुपया वेतन दिया जाता था मासिक, और घुड़सवार जो थे घोड़ा भी चलाना आता था, साथ घोड़ा में चढ़े तलवार चला लेते थे, इसलिए इसे 20 रुपये मनसबदारी मतलब वेतन दिया जाता था। ठीक है, मनसबदारी जो संख्या थी वो अलग अलग थी। ठीक है, यानी कि मनसबदारों को जो वेतन दिया जाता था वो अलग अलग था कि किस लेवल के मनसबदार हैं, कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए युद्ध के समय जो है सभी सेना को लेकर जितने भी मनसबदार थे सब अपनी सेना को लेकर युद्ध में अकबर का साथ देने के लिए आया करते थे। बढ़िया बात है अकबर की, इसी वजह से और ज़्यादा मतलब शासन बढ़ा। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगजेब के टाइम पे थे, और हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया। ठीक है, देखिए राजपूत नीति अकबर की देखते हैं। अकबर की राजपूत नीति जो है वह दमन व क्या है समझौते की नीति कहा जाता है। दमन व समझौते की नीति राजपूत नीति को कहा जाता है। राजपूत राजाओं को ऐसा करके राजपूत राजाओं की यह सहानुभूति सिंपैथी प्राप्त करता था। जहाँ जागीरदार वो जो होते थे और या फिर पैतृक होते थे, जो इनकी भूमि होती थी उन्हें राजपूत राजाओं को ही रखने के लिए दे दिया जाता था, और साथ साथ उनका भूमि पर शासन भी वही खुद करते थे, और क्या है वो राजा भी कहलाते थे। ठीक है, लेकिन स्वयं को यह बादशाह कहलवाता था। ठीक है, सम्राट कहलवाता था, सॉरी। ठीक है, देखिए लेकिन क्या था कि जो मनसबदार मतलब ये राजपूत शासक थे, इन्हें अपना सिक्का चलाने नहीं देता था। जो सिक्का राजपूतों के चलता था वो नहीं चलाने देता था, वो मुगलिया मतलब सिक्का चलाता था, मुगल शाही जो सिक्का है उसे ही चलने देता था। ठीक है, और क्या क्या है जो अगला जो पढ़ेंगे हम लोग अकबर के बारे में लास्ट होगा। अकबर ने कहाँ कहाँ से अन्य अभियान किए इसके बारे में पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।